हाय गर्ल्स, मेरी उम्र 28 साल है और अच्छे परिवार, अच्छे दिखने और हायर मिडिल क्लास होने की वजह से मुझे लड़कियों की कोई कमी ना रही। पर मजा नहीं आ रहा था। सारी लड़कियां मेरी उम्र की थीं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। सब लड़कियां हॉट थीं, पर अनुभव ना होने के कारण कुछ अलग और मजेदार नहीं मिला। सब कुछ किया पर मजा नहीं आया। फिर मुझे वह मिली, उसका नाम रिया था। उसका साइज 28 वह गोरी नॉर्मल थी, पर फिगर यानी कयामत था। और तब तो फिटिंग का फैशन था, तो उसका फिगर एकदम निखर आया। तब वह 24 साल की थी और मैं 19 साल का था। हमारी मुलाकात एक शादी हुई थी और शादी में मेरा रंग सबसे अलग होता है। मस्ती, टांग खिंचाई, लड़कियों की तारीफ। मेरी ज्यादातर सेटिंग शादी में ही हुई है। तो रिया के पहले मेरे 4-5 एनकाउंटर हो चुके थे, पर वह वंब निकली। उसने मुझे वह सिखाया जो आज तक फेल नहीं हुआ। तो मैं एक शादी में गया था और वह लड़की वालों की तरफ से थी और मैं लड़कों वालों की तरफ से था। जब हम बारात में पहुंचे तो जीजू का स्वागत करने के लिए सारी सालियां आईं और उसमें वह भी थी। क्या गजब लग रही थी, सफेद कलर में, क्योंकि सफेद कलर मेरा फेवरेट कलर है, क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ परियां ही सफेद रंग पहनती है। मैं उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। फिर सब हंसी मजाक करते रहे और शादी की रस्में होती रही। मैं जब जूता छुपाई के पैसे मांगने सालियां आए तो मुझे बुलाया गया और वहां मैंने उसे देखा और यकीन मानो उन्होंने 5000 मांगे। मैंने 5500 दे दिए। वह बहुत खुश हुई। मैंने कहा, आप खुश तो बहुत, है पैसे का क्या है, हाथ का मेल पर लड़की को हमेशा खुश रहना चाहिए। आखिर उसने मुझे ऐसी स्माइल दी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। पर मेरे फ्रेंड की तो हालत खराब हो गई कि साले पैसे कम करने बुलाया और तूने तो गांठ मरवा दी। पर उसे क्या पता गांठ की इसकी मरने वाली थी। फिर क्या था, मस्ती मजाक का दौर शुरू हो गया। हम एक पार्टी प्लॉट में थे और मेरे पास गाड़ी थी। उसी वक्त उसे घर से कुछ लाना था, पर रात को अकेली लड़की कैसे जाए, तो उसने मुझे कहा कि मेरा काम है, आप चलो, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। हम दोनों मेरी गाड़ी में निकले। उसका घर दूर था। हम बात कर रहे थे और उसने बताया कि आप क्या करते हो और आपका आगे का प्लान क्या है, और मैं उसके साथ मजाक कर रहा था और वह हंस रही थी। फिर हम उसके घर पहुंचे तो वह अंदर गई, पर मैं नहीं गया, क्योंकि जब तक कोई मुझसे सामने से नहीं दौड़ शुरू हो गया। हम एक पार्टी प्लॉट में थे और मेरे पास गाड़ी थी। उसी वक्त उसे घर से कुछ लाना था, पर रात को अकेली लड़की कैसे जाए, तो उसने मुझे कहा कि मेरा काम है, आप चलो, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। हम दोनों मेरी गाड़ी में निकले। उसका घर दूर था। हम बात कर रहे थे और उसने बताया कि आप क्या करते हो और आपका आगे का प्लान क्या है, और मैं उसके साथ मजाक कर रहा था और वह हंस रही थी। फिर हम उसके घर पहुंचे तो वह अंदर गई, पर मैं नहीं गया, क्योंकि जब तक कोई मुझसे सामने से नहीं कहता, मैं कुछ नहीं करता। आई रिस्पेक्ट एवरी वुमन बाउंड्री, लेकिन अगर कोई कह दे तो उसे छोड़ता भी नहीं। तो वह अंदर गई और लाइट चली गई तो वह चिल्लाई और मैं समझा कुछ हुआ, तुम्हें उसके घर में गया और सीधा उसके रूम में पहुंचा। लेकिन वह चेंज कर रही थी तो मैंने देखा कि वह ब्रा और पेंटी में थी। मैं एकदम शॉक्ड रह गया और फिर मुड़ गया और उसे सॉरी कहा और जाने लगा। तो उसने कहा, कैसे मर्द हो, इतना देखकर भी खड़ा नहीं हुआ क्या? तो मैं फिर से पीछे मुड़ा और सीधा उसके पास जाकर चिपक गया, किस करने लगा और उसने भी मेरा साथ दिया। फिर मैंने उसकी ब्रा निकाली और उसके मम में चूसने लगा। फिर मैं उसके गर्दन पर किस करने लगा। फिर मैंने उसके पूरे शरीर पर किस किया। फिर वह मौन करने लगी और फिर उसने मुझे अचानक खींचकर नीचे बैठा दिया और कहा, चाटो। मैं तो उसकी यह अंदाज देखकर हैरान हो गया और फिर मैंने चाटा। क्या आज तक चाट रहा हूं। मैंने अपनी पूरी जुबान उसकी गुफा के होल में डाल दी और वह मस्त आवाज करने लगी। फिर उसने मुझे लड़कियों के दाने के बारे में बताया, जहां चुसने से उन्हें बहुत मजा आता है। मैंने वैसा ही किया और उस पर बाइट भी किया और वह उछल उछल कर मजा कर रही थी और मुझे बहुत मजा भी आ रहा था। 15 मिनट के बाद वह एकदम से तन गई और जड़ गई और मुझे सारा रस पिलाया। फिर उसने मुझे खड़ा किया और कहा, अब मेरी बारी, और मेरा केला चूसने लगी। यह भी मेरे लिए नया था तो मुझे बहुत मजा आएगा। पर वह बैठ तो गई, लेकिन उसे बहुत प्रॉब्लम हो गई चूसने में और उसे खांसी आने लगी और मैं परेशान हो गया कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो मैंने कहा, रहने दो। वह बोली, ऐसा होता है जब केला बड़ा हो तो परेशानी होती है। लेकिन उसने चूसना छोड़ा नहीं। उसने बहुत ट्राई किया कि मेरा निकले, और एक बात बता दूं, जो आज तक ब्लोजोब में कभी मेरा निकला नहीं। और उसने मुझे बताया कि उसके बॉयफ्रेंड का तो हाथ में लेते निकल जाता है। फिर मैं उस पर चढ़ गया और उसने कहा, रुक जाओ, और उसने अपने कमर के नीचे तकिया लगाया, इशारा किया कि डालो यहाँ, और मैंने भी उसे छोड़ना शुरू किया।
पर मेरा सुपाड़ा आगे का बहुत मोटा है, 4 इंच का, और बाकी का केला 3 इंच का है, और लंबाई 6 इंच है। तो उसे बहुत मजा आने लगा और वह चिल्लाने लगी, हाँ चोद मुझे साले, मेरे बॉयफ्रेंड से तो तू मस्त है। मैं तो तुझे बच्चा समझ रही थी और तू तो शेर निकला। पर मेरी फट रही थी, कहीं उसकी आवाज बाहर कोई सुन ना ले। लेकिन उसे बहुत मजा आ रहा था। फिर वह मेरे ऊपर आ गई और दोस्तों, ये मेरा दूसरा फेवरेट पोजीशन है डॉगी के बाद। फिर वह मेरे ऊपर उछलने लगी, ऊपर नीचे, और बोल रही थी, साले क्या केला है, पेट तक जा रहा है, आज तो मजा आ गया। तू देख मैं तुझे क्या जन्नत दिखाती हूँ साले। और 20 मिनट की छुदाई के बाद वह और मैं झड़ गए और वह और मैं पूरी तरह हाँफने लगे। उसने कहा, सच्ची यार बहुत मजा आया, अभी लेट हो रहे हैं वरना तुझे गांठ मारना भी सिखाती। और हम शादी में चले गए और फिर कई बार मिले और बहुत कुछ किया। हेलो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।